everyone and welcome again, and this is the for lecture exactly. तो आम आज का लेक्चर चलते देखा कि आज का लेक्चर कौन रोचे एंड सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके आम अदर वीडियो मतलब थर्ड लेक्चर आम ऑलरेडी सब किसी देखी सारी. देन आमर किसी कमिटीज बनाई जो कमिटी थ्रो रे गोटे बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई बिकज जेहेतु आम कंट्री है डाइवर्स कंट्री, तो इतने सारा लोकों गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनवा इजी टास्क नुह एंड समस्त इक्वल अपॉर्चुनिटी जमी मिल पार. दैट्स वाई कि समस्ते को इक्वल राइट्स मिल पार से वे बेटर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनवाई बहुत सारा कमिटीज बनाई. तो आम से कमिटीज देखा. फर्स्ट है 8टा मेजर कमिटी थिला एंड माइनर 13टा माइनर कमिटी थिला. तो मेजर फर्स्ट आम 8टा मेजर कमिटी देखा. ओके मेजर कमिटी कौन कौन थिला आम चलन देखा. मेजर कमिटी थिला जवाहरलाल नेहरू माने जे लीड करते से 3टा कमिटी लीड करते. फर्स्ट यूनियन एंड पावर कमिटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी एंड देन स्टेट कमिटी. देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किछिटा कमिटी लीड करते स्टीयरिंग कमिटी एंड रोल ऑफ प्रोसीडियर कमिटी. एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करते प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी एंड एडवाइजरी कमिटी. ये जो एडवाइजरी कमिटीटा फर्स्ट सब कमिटी थिला. ओके देन फाइनल जोटा सबुठार इम्पोर्टेंट कमिटी हूँ ड्राफ्टिंग कमिटी. ओके सबुठार इम्पोर्टेंट कमिटी है ड्राफ्टिंग कमिटी. तो आम चलतु यहाँ सरीगला आमर मेजर कमिटी. ओके जे मेजर कमिटी जो 5टा सब कमिटी मुझे कहली 5टा सब कमिटी इटा 5टा सब कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंडर मैंने लीड करते सी. तो 5टा सब कमिटी तो 5टा सब कमिटी देखी नियंतु आपण जेहेतु ये इम्पोर्टेंट मुझे सब जिनस तो आप बस तथापि जानी नियंतु को कमिटी रही बिकज समटाइम्स स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन आसी जाए यूपीएससी अपीएससी एग्जाम रे. तो ओपीएससी रे तो फैक्ट डायरेक्ट पचार यूपीएससी. ओके ये सब है सब कमिटी इतनी सब. एंड देन माइनर कमिटी है 13टा माइनर कमिटी थी. मुझे कही आपन को 13टा माइनर कमिटी. तो फर्स्ट कमिटी गोटे कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर करथिले. देन ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी डॉक्टर के एम मुंशी. एमती सब गुड़ा कमिटी देखंतु. तो बेसिकली इतनी इम्पोर्टेंट नाला इम्पोर्टेंट इन द सेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इम्पोर्टेंट नुहे कहूँ मैंने आसेनी. बट या अर्थ नुहे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना. ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करथिला. ये है माइनर कमिटीज. देन देखिए सबुठ इम्पोर्टेंट कमिटी विषय आम आज जाना ड्राफ्टिंग कमिटी. ओके सबुठ जो इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आम देखा कि ड्राफ्टिंग कमिटी ये 7 जन मेंबर थे 7 मेंबर थे. तो किए थे मेंबर देखीदे चलतु. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे चेयरमैन एंड अलादी किशन स्वामी आयर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे. डॉक्टर के एम मुंशी थे. सायद मोहम्मद सादुल्ला थे एंड यांक बदल जेहेतु ये दुटा है सबुठ मेन है. यांक बदल आसी एन माधव राव आसी एंड डीपी कैतान को बदल टीटी कृष्ण रामाचारी आसी जेहेतु यांकर डेथ हो ये हेल्थ खराब जोगुरु रिप्लेस कर दिया है दीजन को. ओके देन ड्राफ्टिंग कमिटी जोटा फॉर्म होता आम देखा ऑन अगस्त 29 1947 ने. एंड यार चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. एंड जेहेतु ये सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनई से आम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कही था एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कही था. एंड
then as the law minister and chairman he play definitely ଗୋଟେ better role से play କରିଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ constitution making ର ओके यही सब आसे होला ଆମର drafting committee and आउरी देखिबा drafting committee about रे तो 141 days लागितला ए drafting committee को prepare करिया ପାଇଁ draft को prepare करिया ପାଇଁ and 6 month to prepare करिया ପାଇଁ 6 month in नहीं ड्राफ्टिंग कमिटी तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो आसी फर्स्ट ड्राफ्ट आस क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम रे पचार दिए 21 February 1948 एंड से टाइम रे इंडियन पीपल मानन को दिया माने राइट्स दिया कि से तांको जो ड्राफ्ट दिया कि जेहेतु इंडियन लोक मान कन्स्टिट्यूशन बना हो तो डेफिनेटली तांकर थॉट्स मत तो निया हबो ना कि एक्जाक्टली से एग्री करूँच कि ना देन सेकेंड ड्राफ्ट अक्टोबर 1948 रे निया देन फाइनल ड्राफ्ट जो एग्जाम रे आसे गोटे क्वेश्चन कि फाइनल ड्राफ्ट केबे आसीतिला 4 November 1948 क्वेश्चन आसे तो फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग हैला परे देन फाइनली अडॉप्ट कर गला आम कॉन्स्टिट्यूशन को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 which is also celebrated as Constitution Day 1949 रे जो November 26, 1949 रे आमे ताकू सेलिब्रेट करूँ एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड देन ये जो अडॉप्ट जब कराइला से मैंने साइन करने एतिक मेम्बर रु 284 मेम्बर प्रेजेंट थे मैंने टोटल फाइनल जो ड्राफ्ट करागला फाइनल ड्राफ्ट पाई ओके देन देखिबा फाइनल ड्राफ्ट तो हो गला एंड सब किसी तो फिनिश होला देन एनफोर्समेंट करने तो निहांती दरकार ना कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन तो बनीगला देन एनफोर्स करवा तो एनफोर्स करने पंडित जवाहरलाल नेहरू कहले जेतु सी लाहौर सेशन प्रेसिडेंट 1926 टाइम रे तो सी कौन कहले कि January 26, 1930 रे जेतु से आमे माने पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट कराई दैट्स व्हाई ए डेटा को गोटे बेटर माने गोटे मेमोरेबल डे हिसाब रे गोटे ई डे को मन रखापी ताकू आमे माने ए डे हिसाब रे कौन कराइला ना January 26, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कराइला ओके देन कॉन्स्टिट्यूशन तो एनफोर्स हो गला फाइनली देन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होला पर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ये को रिजेक्ट कर दिया मतलब हटे दियाला आउ ताकू ये करागलानी आउ जेहेतु निजर कॉन्स्टिट्यूशन हो देन आपको आउ यूज मतलब लाइक लागू किसी दरकार ही नथला लागू करा नथला देन कौन कौन सब आर्टिकल से लागू हो इमिडिएटली ना आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60 ये सब जी आर्टिकल आप देखुं सब आर्टिकल November 26, 1949 टाइम रे ही लागू कर दिए बिकज ये बहुत इंपोर्टेंट था रिलेटेड था सिटीजनशिप इलेक्शन एंड पार्लियामेंट रिलेटेड था दैट्स वाई को जल्दी इम्प्लीमेंट करी दिया जाइथिला देन एनफोर्स होला पर आमे देखिबा चलंतु फर्स्ट आमे मु कम कहतली 26 November रे अडॉप्ट कराइतला देन एनफोर्स कराइतला 26 January 1950 रे एई दिनडा को आमे सेलिब्रेट करू जे रिपब्लिक डे हिसाब रे एंड ओरिजिनल जोटा 1949 वाला कॉन्स्टिट्यूशन थिला गोटे प्रिएम्बल ना आर्टिकल थिला 395 एंड फार्स्ट थिला 22 एंड 8 शेड्यूल थिला एंड आज का टाइम रे एटा गोटे प्रिएम्बल अच्छी एंड 448 आर्टिकल्स रही 25 पार्ट्स रही एंड 12 शेड्यूल रही एंड आम जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी सेटा नहीं द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस टुक 2 year 11 month and 18 days definitely that's why Indian Constitution is one of the longest, most detailed written constitution because it तीन टाइम नहीं आया because आम country गोटे diverse country and देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रोचंती तो तांको पाई इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल राइट्स जमी मिल समस्त को जमी इक्वाली जमी
क्या सहित भेदभाव न हुए मतलब लाइक गोटे हिंदू को भी मिल पार राइट्स गोटे मुस्लिम को एंड इवन से रिच हो या पर हो या से ब्राह्मण हो या दलित कास्ट हो एवरी वन माने गेट देयर राइट्स इक्वाली एंड आई होप कि आपण भिडियो बहुत भल लगे एंड आई होप कि आपण मानकु वीडियो बहुत भल लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ फिर भी किसी डाउट रोचे इफ किसी भी प्रॉब्लम रोचे देन कमेंट सेक्शन कमेंट करंतु एंड कहतु कि आपण को कौ तारे डाउट रोचे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू टू एवरीवन थैंक यू।